अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे आपसे आज बात करनी है बिल्कुल छोटी सी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी के हवाले से। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में बच्चों को ये समझ नहीं आ रही होती कि जब वो साल के इस फेज़ में होते हैं जो इब्तदाई फ़ेज़ कहला सकता है, तो इसके बीच में उन्होंने क्या करना है और कैसे तैयारी करनी है। वो कभी कंपलसरी को पकड़ते हैं, कभी ऑप्शनल को पकड़ते हैं, कभी मिक्स करते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कुछ चीज़ें उनसे शेयर कर लेता हूँ, शायद उनके लिए ये फ़ायदेमंद हो जाए। देखिए, पहले नंबर पे मैं ये समझता हूँ कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको सारा साल चलाना ज़रूरी है। उन सब्जेक्ट्स में इंग्लिश सरे फहरिस्त है, 200 नंबर की जो इंग्लिश है, और उसके बाद में जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है ये सब्जेक्ट, यानी 300 नंबर के ये सब्जेक्ट हैं। तो मेरा मशवरा ये है कि ये 300 नंबर के सब्जेक्ट आप पूरा साल चलाएं। इनका प्लान ये करें कि डेली बेसिस पे आपने इनको घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे पढ़ना है और पूरा साल ही आपके साथ साथ चलेंगे। नॉर्मल इंग्लिश के लिए 2 घंटे का टाइम कम से कम रखा जाता है एक दिन में, और जनरल साइंस एंड एबिलिटी के लिए कम से कम 40-45 मिनट का टाइम रखा जाता है एक दिन में। तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी टिप इसके बीच में ये है कि अब साथ क्या करें। कुछ बच्चे जी पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर को अभी से पकड़ लेते हैं बड़ा गुस्से में आकर। देखिए, पाकिस्तान अफेयर के बारे में आप एक चीज़ समझ लें, पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर्स के बारे में, कि ये नॉर्मली ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है और आप ख़ुद से इनको शायद बहुत अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाएंगे। इनकी सब्जेक्ट्स की नोयत ऐसी है। तो अगर आपके लिए मुमकिन हो क्लासेस लेना किसी टीचर की, तो इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप ले लें। डेली बेसिस के ऊपर अगर आप एक क्लास लेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो 40-45 मिनट की क्लास होगी, आपका ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली दोनों कवर हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट्स को अभी से चलाना बेहतर होता है, अभी से चलाना बेहतर है। पाकिस्तान अफेयर्स का जो प्री पार्टीशन पीरियड है उसको छोड़ दें और जो बाकी पोर्शन है उसको आप अभी से ही साथ लेकर चलें तो बेहतर होगा। उसके बाद में ऑप्शनल्स आ गए। ऑप्शनल्स के बीच में तरतीब नॉर्मली ये रखें कि मुख्तलिफ इसमें सूरतें अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के सामने। कुछ स्टूडेंट्स यूँ करते हैं कि एक सब्जेक्ट शुरू किया और उसको ख़त्म किया, फिर दूसरा पकड़ा, फिर उसको ख़त्म किया, तीसरा पकड़ा। मैं ये समझता हूँ कि ये तरीका बोरिंग हो जाता है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ के डेली बुनियादों पे उसी को पढ़ रहे हैं, बोर हो जाते हैं। फिर जब आप एक की तैयारी मुकम्मल करके दूसरे पे जाते हैं, फिर तीसरे पे आते हैं, जब छठे पे जाते हैं तो पहले सारे भूल गए होते हैं। तो मैंने जो स्ट्रेटजी खुद अपनाई थी और मैं अपने बच्चों को जो नॉर्मली उनको मैं गाइड कर रहा होता हूँ, वो ये है कि अगर उनके लिए मुमकिन हो, अगर वो तमाम ऑप्शनल्स को डिसाइड कर चुके हैं, तो फिर वो डेली बुनियादों के ऊपर घंटा घंटा सारे सब्जेक्ट्स को देते जाएँ। 600 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं तो घंटा घंटा सारों को दें, 6 घंटे उनके ये कवर हो जाते हैं। अगर अभी तक उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स डिसाइड नहीं किए तो टेंशन नहीं लेनी। सब्जेक्ट डिसाइड करने के बीच में टाइम नहीं ज़ाया करते रहना। जो 300-400 नंबर के सब्जेक्ट उन्होंने डिसाइड कर लिए हैं उन्हीं के ऊपर फोकस करें और उनको डेली बुनियादों के ऊपर लेकर चलें। अच्छा, फिर जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो अपना लिए डेली का टारगेट ज़रूर सेट करें। जैसे मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ टारगेट्स हैं, मैंने कुछ काम करने हैं अपने ऑफिस के हवाले से, मेरी जहाँ पोस्टिंग है उसके हवाले से। कुछ मैंने चीज़ें सेट की हुई हैं। अगर मैं चीज़ें सेट नहीं करूँगा तो मैं कभी भी अपने टाइम का पर्पसफुल यूज़ कर ही नहीं सकूँगा। बच्चे क्या करते हैं, वो किताब लेके बैठ जाते हैं, उनके सामने टारगेट कोई नहीं होता, उन्होंने सिर्फ घंटे पूरे करने होते हैं। अब ये चीज़ बड़ी डेंजरस है, वो बच्चों को इन्वॉल्व भी नहीं कर पाती ये अगर इस तरीके से अगर आप स्टडीज़ करेंगे, क्योंकि टाइम गुजर ही नहीं रहा होता। उनको होता है कि जी लाजमी हमने 2 घंटे किताब सामने रख के गुजारने हैं, पढ़ा भी नहीं जा रहा होता। तो बेस्ट वे ये होता है कि आप मुतय्यन कर लें टारगेट्स। मसलन कि आप कह लें कि जी मैंने ये सवाल है, ये सवाल मैंने 40 मिनट्स में या 45 मिनट्स में करना है, तो बस उस टारगेट को अचीव करें। अगर आप आधे घंटे में कर लेते हैं तो वो 15 मिनट आपकी ब्रेक है, एंजॉय करें। और एक दिन का टारगेट आप दिन के स्टार्ट के बीच में कागज़ पे लिख लें, कागज़ पे ज़रूर लिख लें। और शाम को पूछें अपने आप से। अच्छा, टारगेट फिर जो आप रखें वो रियलिस्टिक हो। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें रख लेंगे जो प्रैक्टिकेबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये सही नहीं है। कोई रियलिस्टिक सा टारगेट आप रख लें और शाम को अपना एनालिसिस ज़रूर करें कि जो टारगेट आपने अपने लिए सेट किया था आप उसको किस हद तक अचीव करने में कामयाब हुए हैं। भले आपने कुछ भी नहीं किया, आपने
आपके 10 गोल्स थे जो आपने अचीव करने थे, आपने एक भी नहीं किया, तो आप उस पेज के ऊपर लिख दें कि जी मैंने आप सिर्फ 10% जो है वो अचीवमेंट का मेरा जो परसेंटेज है वो रही है। ये डेली बुनियादों पे करें, इससे होगा ऑटोमेटिकली आपको होगा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, आपका जो मैकेनिज़्म है वो आपके अंदर जनरेट रहेगा और वो ऑटोमेटिकली आपको लेकर आएगा कि जी आपने अपने टारगेट्स को अचीव करना। तो ये ओवरऑल एक मुख्तसर सी बात थी। पढ़ाई के लिए अभी जो आपने टाइम देना है ये कम से कम आपको 7-8 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, और ये एंड पे जाते जाते 12-13 घंटे भी हो जाते हैं। अगर आपने 1 साल के बीच में तैयारी करनी है, 1 साल के बीच में पेपर देने हैं, 7-8 घंटे मिनिमम में टाइम देना। अगर कोई बच्चे जॉब कर रहे हैं तो वो फिर मिनिमम 4 घंटे दें, 4-4.5 घंटे दें, क्योंकि कंप्रोमाइज़ ज़ाहिर है यार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी चीज़ के ऊपर तो करना है। रूटीन डेज़ में वो 4-4.5 घंटे दें और फिर हफ्तावार उसको फिर वो मुकम्मल दिन 12-14 घंटे उसके ऊपर लगाएं। ये बेसिकली ये जो आज की वीडियो है ये एक बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने ओपन छोड़ दी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि आप इस पर क्वेश्चन करें, फिर उन क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर मैं आपको मज़ीद वीडियोस बना के जवाब दूँ। क्योंकि स्ट्रेटजी के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की उनके तरीक़ेकार मुख्तलिफ होते हैं। सो द हाउस इज़ ओपन फॉर क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चंस भेजें। अगरचे कि मेरे साथ एक पूरी टीम काम कर रही होती है इसको ऑपरेट करने के लिए, ये जो हमारा चैनल है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मुझे लिख के भेज दें, ताकि फिर मैं उनकी बुनियाद पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। जो चीज़ आपको प्रॉब्लम कर रही है, इशू आ रहा है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।